तरीके से बाहर के ममालिकों में ऑनर दिया जाता है और किस तरह से कह लें कि उनको अवार्डों से नवाजा जाता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है और उनके लिए ग्रैंड फंक्शंस किए जाते हैं और रेड कार्पेट्स भी बिछाए जाते हैं। मोदी का भारत है, मोदी का नया चेहरा ये है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ स्मार्ट गाय, समझदार है बहुत ज्यादा। कि इस्लाम का जो मामला है ना, इस्लाम बतौर मजहब प्रॉब्लम है, लोग प्रॉब्लम नहीं है। ये वो चीज है जिससे फलस्तीन का काज भी पीछे जाता है, कश्मीर का काज भी पीछे जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही इज नॉट जस्ट इन जॉर्डन, ही इज ऑल्सो ट्रैवलिंग ओमान। ये वो भारत है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने का दावेदार है। जो है समिट्स होती हैं जिसमें कि पाकिस्तान अभी तक शामिल नहीं किया गया है और उसकी बहुत सी रीजन है, जिसमें से ऑब्वियसली एक रीजन तो यही है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो खराब है। हम कोई खास काम ऐसा नहीं कर रहे, हम कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। हम पहला वर्ड नहीं आएगा उनके ज़िम्मे, पहला वर्ड आएगा IMF वाले आ गए, ठीक है, क्योंकि हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया है। अब ये तो कॉमन सेंस है, आप भी मेरे से पैसे लेंगे ना, अगली बार आपको देके मैं छुप जाऊंगा, कहीं दोबारा ना मांग ले, ये सीधी बात है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये चीज आ जाती है तो वहां पे कोई वेलकम करने के ये जो किंग ऑफ जॉर्डन है, ये क्या इनका वो सिलसिला है और क्या ये करते हैं, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो आई बिलीव के इट्स समथिंग बिग। ओवरनाइट तो नहीं हम ये कह सकते कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कि क्या वाकई हम इनको ले पाएंगे अपने कंट्रोल में, या इनको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिल रहा ये शख्स दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है। ये शख्स ऐसे देश का राजा है जिस देश की जमीन को सबसे बदकिस्मत लेकिन उसकी लोकेशन को सबसे खुशकिस्मत माना जाता है। पीएम मोदी से गले मिलने वाला ये शख्स पैगंबर मोहम्मद की 41वीं पीढ़ी का वंशज माना जाता है। ये शख्स है जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला। दरअसल भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों को 75 साल पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर किंग अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को इनवाइट किया। एक तरफ मुहिम चली है कि मुसलमानों को कंटेन किया जाए, वेस्ट से निकाला जाए, वहां उनकी आबादी की जो आमद है, जो इमिग्रेशन है, उसको रोका जाए, फार राइट पार्टियां लाई जाए। तो उसके लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए, तो बहाना तो मिल गया है। अब आपको ISS की एक और बात बताऊं, वही ISS जो है अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले अमेरिकी फौज पर भी हमलावर होती है। वहां पर उसी ISS जो कि अलकायदा से निकली और वहां अलकायदा की हुकूमत है शाम में, अलकायदा के लोगों की, उनके साथ मिलकर पहरा दे रही है। तो दाइश का जो जनाब 2 लोग हैं और वो न्यूली रिक्रूटेड थे, वो उन पर हमला करके मेरा ख्याल 3 फौजी जो है वो उनके कत्ल कर देते हैं, या 2 फौजी और 1 ट्रांसलेटर को कत्ल कर देते हैं। एक तो शाम में अब रहने का बहाना पैदा हो गया। ये अमेरिकी फौज शाम के कब्जा शुदा इलाका जो है वो इजराइल से खाली करवाने नहीं आई, ये जहन में रहे। वो उनके साथ एक इत्तेहाद बनाने आई है ताकि एक और मुल्क हमारे काबू आ गया। मामला सिर्फ इतना है। एक ये बात हो गई। अब आप गजा में चलते हैं। जो ISS का वहां पर ग्रुप है, जो अबू शबाब ग्रुप कहलाता है, जिसका सरबराह कत्ल हुआ है, वो किसके साथ खड़ा है? इजराइल के साथ। आपको समझ आनी चाहिए। और ऐसी रेडिकलाइजेशन से हमारे नौजवानों को बचना है। इसकी वजह से मुसलमानों पर मुसीबत आई है। काज जो हैं, जो जस्ट काज हैं, जो राइट काज हैं, यानी फलस्तीन के मामले में ये अनडिस्प्यूटेड है। ये ममालिक खड़े हुए, इन्होंने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात कंप्रोमाइज किए। इन ममालिक में जाकर जिनको पहले नेतन्याहू ने वार्न किया हुआ था कि यहाँ पर जी एंटीसेमिटिज्म यानी नस्ल कुशी के खिलाफ उन्होंने वो निकाला था, तो उसको उसने एंटीसेमिटिज्म का जो नाम दिया था, जो जुलूस जलसे जुलूस वहां पर हुए थे, तो उसकी तो कार्रवाई पूरी हो गई। तो बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी नेतन्याहू है, बेनिफिशियरी डोनाल्ड ट्रंप है, बेनिफिशियरी तमाम फार राइट के लोग हैं जो मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखते हैं। अब जो मुसीबत पड़ेगी इन जाहिलों की वजह से, इन जालिमों की वजह से, वो आम मुसलमानों पर पड़ेगी जिनका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। आम लोग जो वहां पर मौजूद हैं, जो क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, या कोई और भी नस्ल या मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो मुसलमानों से नफरत करेंगे कि ये तो होते ही दहशतगर्द हैं। अब उनके प्राइम मिनिस्टर की आप बात सुन लें,
तो ये वाकया जो है ना, इसकी बड़ी दूर तक जो है ना आवाज आई है और बड़ी देर तक इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। ये फायदा दिया है और इसमें कोई बड़ी बात ना समझिएगा। इसको फाल्स फ्लैग ऑपरेशन इस तरह भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं होता। वो ऑस्ट्रेलियन पुलिस के मुताबिक ये हमारे रेडार पे था, ये लड़का, इसको पकड़ा भी गया था। वो इसी दौलत इस्लामिया, वो सो कॉल्ड ISS के साथ जो है ना, वो उसकी जो आप ऐसे समझ लें कि वहाँ पर जो उनके साथ ये मिला, जो कमांडर उसको 7 साल पहले सजा हुई थी, उसके साथ इसका ताल्लुक सामने आया था। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस शख्स ने, वो इदलिब से ताल्लुक रखता है, अहमद बिन अहमद या अहमद अल अहमद जो हैं, वो भी मुसलमान है, उसको ऑस्ट्रेलिया हीरो तो करार दे रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बात दब जाएगी और जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है, इजराइल का हसबरा है, अमेरिका का फॉक्स न्यूज है, वो बात को इस तरह उठाएंगे कि वो शख्स जो बचाने वाला वो भी मुसलमान है, उसको साइडलाइन कर दिया जाए और इस बात को उभारा जाए कि इस्लाम का जो मामला है ना, इस्लाम बतौर मजहब प्रॉब्लम है, लोग प्रॉब्लम नहीं है। ये वो चीज है जिससे फलस्तीन का काज भी पीछे जाता है, कश्मीर का काज भी पीछे जाता है, हर तरह की नस्ल कुशी भूल जाते हैं। इन लोगों ने फायदा किया है। करीब 7 लाख के करीब इंडियंस हैं ओमान के अंदर। जॉर्डन का जो कैपिटल अम्मान है, ठीक है ना, ओमान इटसेल्फ ये, और ये कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ये इस तरह के, और बड़े 7 लाख बंदा जो इंडिया का ओमान में है, वो समझते हैं हमारा वो एक एक्टिव कनेक्शन वहाँ पे मौजूद है। तो इंडिया वहाँ पे बड़े योगा डे और बॉलीवुड एंड ऑल दैट वो सारा करता है। तो इंडिया अपनी स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो वहाँ पे है वो उनको बेचता है। बहरहाल दैट इज समथिंग which I can see। अब इंडिया कहता है जी कि ओमान तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर है। बेसिकली द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद ओमान, देयर इज ए टेंशन इन पाकिस्तान। आपको पता है गवादर से ओमान जो है वो बस ही नजर आता है, आधे घंटे की फ्लाइट है कि 20 मिनट की। गवादर से ओमान यानी कि 20-25 मिनट में, 30 मिनट में आप फ्लाइट लें तो आप पहुंच जाते हैं वहां पे, ओमान पहुंच जाते हैं गवादर से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया, व्हाई इज इंडिया सो क्लोज, व्हाई इज इंडिया सो नियर, कितना करीब है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको क्या लगता है कि सवाल मैंने पूछ लिया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जब भी बाहर किए जाते हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की बात करते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा रेयर और सिंपल था कि हमने कंपैरिजन करना है कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का। एग्जैक्टली। और आपने ये एक बात की जो कि मैं बड़ा इससे इंप्रेसिव हुआ कि आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है। तो इसमें एक ना मेजर चीज जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। एवरीवन नोज दैट के रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। जो हमारा मोराल होता है वो हाई तब होता है जब हमें डी वैल्यू नहीं किया जाता। अब हम डी वैल्यू की तरफ सबकी, इसकी मेजर रीजन यही है कि हमारा जो मोराल डाउन हुआ है, हमारा नेशन वाइड ही मोराल डाउन हुआ, क्योंकि हम एज अ नेशन जो है ना वो उस चीज को बिल्कुल भी एग्री करने के ऊपर नहीं आ रहे, बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर पा रहे कि हमें रिस्पेक्ट दी जाती है। अब मैं आता हूँ बात जो आपने की है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन, तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे दोनों सिमिलर चल रहे हैं। हमारा दोनों ही आपस में ना एक दूसरे के साथ इनकी आपस में अटैचमेंट तो है, लेकिन हम अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का जो है ना मुवाजना बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले कुछ बोस आपने पिछले अरसे में टन्योर में अपनी तीसरा टन्योर है उनका, हाँ जो इनका टन्योर है उसमें इंडिया में एक मेजर है। आप देखिए उनकी IT डिपार्टमेंट में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा जो है ना वो तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो डे बाय डे डाउन जा रहा है। इसकी रीजन बिहाइंड द रीजन यही है कि हम पॉलिटिक्स में जो है ना सारी चीजें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। हम कोई भी राइट्स दे नहीं पा रहे किसी को भी कि वो अपना ओपन डिस्कशन, ओपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप अपनी बात कर लें, अपने जो आपके रेलिवेंट चीजें हैं वो देख लें कि आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। तो यही बात बाकी अदर कंट्रीज में भी यही चीज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।